आज मैं आपको ये क्वेश्चन 6 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 6 है क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बुक, चैप्टर का नाम है फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन में आपको एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन 6 जो है मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आज डायग्राम से समझाऊंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सर्फेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टोन है 1 kg का पत्थर है जिसको कि किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसको किस पर फेंका जा रहा है। एक झील है, एक लेक है, झील, जिसका कि जो पानी है ना, जो वाटर है वो आइस बन गया है, मतलब फ्रोज हो गया, फ्रोज हो गया है, बिल्कुल बर्फ हो गया है। तो लेक का जो वाटर है वो क्या है, बिल्कुल बर्फ हो गया है। उसका सरफेस कैसा है, फ्रोजन सरफेस है। तो इस फ्रोजन सरफेस पर ये 1 kg का जो स्टोन है ना 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। अब उसको फेंक दिया गया है तो वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो गया, रेस्ट हो गया, रुक गया वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। यहाँ पर हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, यानी कि किसके बीच में, स्टोन और आइस। आइस क्या है, जो लेक है ना उसका जो पानी है ना वो आइस है, आइस के फॉर्म में है। तो हमारा जो स्टोन है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में लगता है, जो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टोन है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ना वो स्टोन और जो आइस है उनके बीच में लग रहा है। तो वही हमें यहाँ पर फोर्स बताना है। ठीक है ना, तो चलिए डायग्राम से पहले मैं यहाँ पे समझा दूँ आपको। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लेक बनाती हूँ। ठीक है ना, मान लीजिए ये मेरा लेक है। ठीक है, लेक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बर्फ है, ये फ्रोजन सरफेस बोल रहा है ना, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया ना, वाटर मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, लेक है, ये मेरा है लेक। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ ए से लेकर बी तक ये हमारा लेक है, झील है। ठीक है, और इसका सरफेस बिल्कुल फ्रोजन है, बर्फ की तरह है। क्या है, फ्रोजन। ये जो सरफेस है फ्रोजन सरफेस है, अपर वाला है। ठीक है ना, फ्रोजन सरफेस है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये है फ्रोजन सरफेस। अब यहीं पर ये 1 kg का स्टोन, देखिए ये स्टोन है, ये स्टोन है। ठीक है, ये इसका मास कितना बताया है, इसका मास बताया देखिए 1 kg, 1 kg का पत्थर है ये स्टोन। इसको फेंका गया है। ठीक है, फेंका गया, इसको किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है। तो क्या बोल रहा है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। कह रहा है कि 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद तब ये रेस्ट हुआ है, कम्स टू रेस्ट, रुका है। तो मान लीजिए इसको हम किसी स्पीड से फेंक रहे हैं, यहाँ पे देखिए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इसको हमने पत्थर को इस सरफेस पर फेंका। तो ये चलते कितना दूर तक चला, कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए पॉइंट बी पर आ गया है, इसने डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर। देखिए लिखा है ना 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। और यहाँ पर आकर ये स्टोन है 1 kg का, ये रेस्ट हो गया, मतलब स्टॉप हो गया, रुक गया। ठीक है, यह स्टोन यहाँ पर फेंका और ये 50 मीटर चलते चलते इस पॉइंट बी पर स्टॉप हो गया। कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 मीटर। ठीक है ना, तो ये स्टॉप हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें फ्रिक्शनल फोर्स लगाना है, फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। क्योंकि देखिए हमने स्टोन फेंका फ्रोजन सरफेस पे, तो ये 15 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद धीरे धीरे चलते चलते ये रुक गया, यानी कि इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अगेंस्ट में, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है ना, आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस वेलोसिटी से अगर आप फेंकेंगे ग्राउंड पर, तो वो आप देखिएगा कुछ देर बाद जाकर रुक जाती है। ठीक है ना, क्यों भाई, क्यों वो रुकता है, स्टॉप क्यों होता है, रेस्ट पर क्यों होता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट और जो हमारा ग्राउंड है ना उन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स रहता है ना वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ना, इसी की वजह से ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर 1 kg का स्टोन है, फेंका गया, 15 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुक गया। ठीक है, तो इसमें कौन सी फोर्स लगी है, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता ना तो ये तो चलते ही चले जाता, मोशन में ही रहता। लेकिन यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से ही ये एट पॉइंट बी पर यहाँ पर ये स्टॉप हो गया। तो वही हमें यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स बताना है, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा है इसको रोकने में। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ गिवन दिया हुआ, देखिए स्टोन का मास दिया है 1 kg, मैंने लिख दिया है, 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किए गए हैं। ठीक है, और क्या है, और कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाना है, बताना है क्या इसका आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स का। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए स्टोन का जो मास है, मास ऑफ स्टोन कितना दिया हुआ है, m, मैं इसको m से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, वो कितना है 1 kg।
ठीक है। अच्छा, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको फेंका गया है। इनिशियली वेलोसिटी इसकी क्या है 20 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, इसी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी हुई ना 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पर देखिए एट पॉइंट बी पर, अच्छा इनिशियली इसकी वेलोसिटी ये है, लेकिन एट पॉइंट बी पर ये रुक गया है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये स्टोन जब यहाँ पर आया तो रुक गया, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, और ये फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, v से, तो v क्या होगी 0 हो गई, किस पर, एट पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी पर ये 0 हो गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स को मैं F से डिनोट करती हूँ, ये मेरा फ्रिक्शनल ही फोर्स है, और मास को स्मॉल m से और एक्सेलरेशन को मैं a से, तो m तो दिया हुआ है मास ऑफ स्टोन m1 kg, a नहीं दिया, a हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन, ये a का मतलब है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आया कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर एट पॉइंट a से हमने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से स्टोन को फेंका, तो ये 15 मीटर डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर रुक गया। इसका क्या मतलब है कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली गई, डिक्रीज होती गई, तभी तो एट पॉइंट b पर स्टॉप हो गया, रुक गया। रुकने का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर एट पॉइंट ए से लेकर बी तक स्टोन की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली गई, तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो जहाँ पे वेलोसिटी में चेंजेस आएगा ना, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, इसलिए यहाँ पर ये ए जो है, यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ए बी में, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन ए आया है फोर्स के फॉर्मूले में, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ए निकालेंगे, तो यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर जो मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो अपने 3 फॉर्मूले जो पढ़े हैं ना, उसी में से यहाँ पर यूज होगा। तो वी दिया है, यू दिया हुआ है, ठीक है हमारा, और देखिए हमारा डिस्टेंस, देखिए ए से लेकर बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया है स्टोन ने, 50 मीटर, तो इसको मैं एस मान लेती हूँ। एस मेरा कितना दिया हुआ 50 मीटर, ये मेरा डिस्टेंस है, एस को क्या माना है मैंने, डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें एक्सेलरेशन ए निकालना है, तो वी दिया है, यू दिया है, एस दिया है, तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा ना वो ये यूज होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर वी दिया है, यू दिया है, एस दिया है, तो ए हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए वी कितना है, वी 0 है, मैंने बता दिया, तो यहाँ पर वी की वैल्यू 0 रखिए, 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू यू कितना है, देखिए 20 है, तो यू की जगह 20 रखिए, और स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा, देखिए ये स्मॉल यू है, ठीक है ना, ये स्मॉल यू है, यही वाला यू है, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। फिर प्लस 2, इनके बीच में इंटू का साइन है, इंटू ए इंटू एस, एस क्या है, डिस्टेंस कितना है 50, यहाँ पे लिख दीजिए आप 50 लिख दिया, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 20 का होल स्क्वायर, 20 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 2 4, फिर 0 को भी 2 बार लिख दीजिए यहाँ पर 400, ये पूरा 400 हो गया, प्लस अब देखिए 2 और 50, 250 जो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू ए, ये आ गया हमें ए, ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 400 प्लस ये क्या हो जाएगा 100 ए, 100 इंटू ए 100 ए हो गया, हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली टर्म यहीं पर रहेगी, 400 को इधर लेकर जाएंगे 0 के साइड, क्योंकि ये देखिए इसका साइन पॉजिटिव है, 0 के साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा 400, ठीक है ना, इधर जाएगा एलएचएस साइड में, तो ये माइनस 400 हो जाएगा, इक्वल टू, और ये यहीं पे रहेगा 100 और ए, इनके बीच में इंटू का साइन है, यहाँ पे ए, यहाँ इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो यहाँ मैंने लगा दिया। ठीक है, हमें केवल ए की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 100 है ना, हम इसको माइनस 400 के साइड लेकर आएंगे, तो ये 100 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि माइनस 400, ये 100 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू देखिए -4, ये -4 मैंने लिख दिया। एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। ये निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना, यहाँ पर क्योंकि यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जहाँ वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना वहाँ उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है ना, रिटार्डेशन यानी कि अगर आप उसको लिखेंगे ना रिटार्डेशन को, तो वो रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब कि जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वहाँ पर उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ हमारा एक्सेलरेशन जो होगा ना निगेटिव होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो निगेटिव में ही आएगा। ये देखिए निगेटिव आएगा, -4 का मतलब ये कि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। इसका अगर a इक्वल टू -4 दिया हुआ है, माइनस का मतलब ये समझाया जा रहा है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो यहाँ पर पॉजिटिव आता, ठीक है ना, तो ये -4 का ये मतलब है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है। और रिटार्डेशन को कैसे लिखते हैं, निगेटिव में लिखते हैं। तो यहाँ पर ए हमारा कितना आ गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम दिया हुआ था 1 kg, तो यहाँ पे निकाल लीजिए एफ क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन,
तो यहाँ पर एम क्या है हमारा, कितना दिया हुआ है देखिए 1 kg है, स्टोन का मास कितना दिया 1 इंटू एक्सलेशन कितना आया -4। ठीक है, तो यहाँ पर मास हमारा केजी में है, ये मास केजी में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो जो भी फोर्स होगा उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन में होती है। तो एफ इक्वल टू कितना आया -4 न्यूटन। अब यहाँ पर ये -4 का मतलब क्या है, मैंने बता दिया नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है। तो देखिए हमारा स्टोन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, देखिए इस डायरेक्शन में स्टोन हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की जो भी वैल्यू आएगी निगेटिव में ही तो आएगी ना, तो देखिए यहाँ पर निगेटिव में आ गया है, तो यही इसका आंसर है। यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, -4 न्यूटन। इसी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये बॉल जो है हमारा एट पॉइंट बी पर स्टॉप हो गया था, रेस्ट पर आ गया था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।